नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं आर के नारायण की कहानी द एक्स। एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी और कुल्हाड़ी काटने का काम करती है। इस कहानी में भी कुल्हाड़ी ने काटा एक पेड़ को, लेकिन जो पेड़ को लगाता है उसके लिए वो पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं होता, वो उसको रोपता है, उसको सींचता है, उसको पल पल बढ़ते हुए देखता है, तो वो उसके लिए एक बच्चे के समान होता है। तो आप भी ऐसा इसको महसूस करेंगे। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं इस कहानी को। अजर यानी कि ज्योतिषी पासिंग थ्रू गुजर रहा था द विलेज, गांव से। फोर टोल्ड मतलब कि उसने भविष्यवाणी की दैट के वेलन वुड लिव, वेलन रहेगा। विलन जो इस कहानी का मुख्य पात्र है, प्रोटैगोनिस्ट है, वो रहेगा इन अ 3 स्टोरीड हाउस, 3 मंजिला मकान में। सराउंडेड बाय मैनी एकर्स ऑफ गार्डन, सराउंडेड जो कि घिरा होगा, बाय मैनी एकर्स बहुत यानी बहुत सारे एकड़ यानी एकड़ों ऑफ गार्डन बाग के, यानी जिसमें कई एकड़ का बाग होगा। तो वेलन के बारे में एक गांव से गुजरते हुए ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी की थी। एट दिस इस बात पर एवरीबडी हर कोई गैदर्ड इकट्ठा हो गया, राउंड चारों ओर, यंग वेलन छोटे वेलन के, यानी वेलन बच्चा था उस वक्त। तो जब ये भविष्यवाणी सुनी ज्योतिषी के मुंह से, तो हर कोई गांव का व्यक्ति वेलन के चारों ओर इकट्ठा हो गया एंड मेड फन ऑफ हिम, और उसका मजाक बनाने लगा। फॉर क्योंकि कोपल ये गांव का नाम है। कोपल डिड नॉट हैव अ मोर रैगड एंड गॉड फॉरसेकन फैमिली देन वेलेंस। तो कोपल गांव का नाम है। ये गांव का नाम आपको याद रखना है, जहाँ भी जिस यूनिवर्सिटी में भी ये प्रेस्क्राइब्ड है। तो कोपल गांव में डिड नॉट हैव नहीं था, अ मोर रैगड एक और ज़्यादा, रैगड मतलब टूटा फूटा, फटा पुराना, एंड गॉड फॉरसेकन, फॉरसेक मतलब कि छोड़ देना, गॉड फॉरसेकन जिसे ईश्वर के द्वारा छोड़ दिया गया हो, यानी कि गरीब। तो जो व्यक्ति गरीब है बहुत ज़्यादा, जिसके पास कुछ नहीं है, तो उसके लिए यही माना जाता है कि उसे ईश्वर के द्वारा छोड़ दिया गया है। तो उससे ज़्यादा गरीब परिवार नहीं था देन वेलेंस, वेलन का जो परिवार था उससे ज़्यादा गरीब परिवार कोपल गांव में नहीं था। हिज फादर उसके पिता हैड मॉर्गेज्ड उन्होंने गिरवी रख दिया था, मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना, एवरी विट हर टुकड़ा ऑफ प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का, ही हैड जो उनके पास था। तो जितनी भी संपत्ति जमीन जायदाद उनके पास थी, यानी कि वेलन के पिताजी के पास, वो सब उन्होंने गिरवी रख दी थी। एंड वर्कड और काम करते थे, विद हिज होल फैमिली अपने पूरे परिवार के साथ, ऑन अदर पीपल्स लैंड्स दूसरे लोगों की ज़मीनों पर, इन रिटर्न बदले में, फॉर अ फ्यू आनाज अ वीक एक सप्ताह में कुछ आना के बदले, यानी वो दूसरों के खेतों में काम करते थे और मजदूरी के रूप में उन्हें कुछ आना मिला करते थे। अ 3 स्टोरीड हाउस एक 3 मंजिला मकान, फॉर वेलन वेलन के लिए, इंडीड वास्तव में। बट तो ये बड़े आश्चर्य की बात थी, क्योंकि भाई जो इतने टूटे फूटे घर में झोंपड़ी में रह रहा हो, इतना गरीब परिवार हो, वो 3 मंजिला मकान में रहेगा। तो इस बात पर लोग आश्चर्य कर रहे थे और मजाक बना रहे थे। बट लेकिन द स्कॉफर्स, स्कॉफर्स मतलब वही लोग जो मजाक बना रहे थे, मजाक बनाने वाले, ठिठोली करने वाले, हंसी उड़ाने वाले, वुड हैव कॉन्ग्रेचुलेटेड वो ही कॉन्ग्रेचुलेट करते यानी बधाई देते द एस्ट्रोलॉजर भविष्य वक्ता को, इफ यदि दे हैड सीन वो देख लेते वेलन वेलन को, अबाउट 30 और 40 ईयर्स आफ्टर लेटर 30 या 40 साल बाद, ही बिकेम वो बन गया, द सोल अकेला, ऑक्यूपेंट यानी रहने वाला, ऑफ कुमार बाग, कुमार बाग जगह है उसका, दैट पैलेशियल हाउस वो पैलेशियल यानी महल जैसा घर,
ऑन द आउटस्कर्ट्स, जो कि बाहरी किनारे पर था, ऑफ मालगुडी टाउन, मालगुडी कस्बे के, मालगुडी शहर के। तो आर के नारायण का जो एक जगह है वो इनकी इमेजिनरी जगह है, उन्होंने कल्पना की है एक जगह की, और ये उनकी सारी कहानियों में, उनके नॉवेल्स में अक्सर आती है, इस जगह का नाम आता है, वो है मालगुडी। मालगुडी डेज नाम से एक सीरियल भी आता था। तो आउटस्कर्ट्स ऑफ मालगुडी टाउन, मालगुडी शहर के बाहरी छोर पर। व्हेन ही वॉज 18, जब वो 18 साल का था, वेलन लेफ्ट होम, वेलन ने घर छोड़ दिया। हिज फादर स्लैप्ड, उसके पिता ने चांटा मारा था, हिज फेस, उसके चेहरे पर, वन डे, एक दिन, फॉर कमिंग लेट, देर से आने के कारण, विद द मिड डे मील, मिड डे मील यानी दोपहर का भोजन, वो खेत पर मतलब लेट लेकर गया था, देर से लेकर गया था, तो इस बात पर उसके पिताजी ने उसको चांटा मार दिया। एंड ही डिड दैट, और उन्होंने ये किया, यानी उसके पिताजी ने उसको चांटा मारा, इन द प्रेजेंस, उपस्थिति में, ऑफ अदर्स, दूसरों की, इन द फील्ड, खेत में, यानी खेत में दूसरे लोग भी उपस्थित थे, उनकी उपस्थिति में उन्होंने चांटा मारा। तो भाई उसको ज़रा इंसल्ट लगी अपनी। वेलन पुट डाउन, वेलन ने रख दिया नीचे, द बास्केट, टोकरी को, ग्लेयर्ड, घूर कर देखा, एट हिज फादर, अपने पिताजी को, एंड लेफ्ट द प्लेस, और उस जगह को छोड़ दिया। ही जस्ट वॉक्ड आउट ऑफ द विलेज, वो तुरंत मतलब गांव से बाहर चला गया। एंड वॉक्ड ऑन एंड ऑन, और चलता गया टिल ही केम, जब तक कि वो पहुंचा, टू द टाउन, इस शहर में यानी मालगुडी में। ही स्टार्व्ड, वो भूखा मरा, फॉर अ कपल ऑफ डेज, 2 दिनों तक, कपल मीन्स 2 होता है, पेयर होता है, तो 2 दिनों तक वो भूखा रहा। बेग्ड, भीख मांगी, वेयर एवर, जहाँ कहीं भी, ही कुड, वो मांग सकता था। एंड अराइव्ड इन मालगुडी, और मालगुडी आ पहुँचा, वेयर, जहाँ, आफ्टर मच नॉकिंग अबाउट, बहुत ज़्यादा नॉकिंग अबाउट यानी घूमने के बाद, ठोकरें खाने के बाद, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी ने, टुक हिम, उसको रख लिया, ऑन टू असिस्ट हिम, अपनी मदद के लिए, इन लेइंग आउट, यानी कि लगाने में, एक गार्डन, एक बगीचा, यानी एक माली ने उसको अपनी मदद के लिए रख लिया, एक बगीचा लगाने के लिए। द गार्डन एग्जिस्टेड, वो बगीचा अस्तित्व में था, ओनली, केवल, इन द माइंड, दिमाग में, ऑफ द गार्डनर, माली के। वॉट दे कुड सी नाउ, यानी जो वो इस वक्त देख सकते थे, वॉज, वो था, एकड़ अपॉन एकड़, एक के ऊपर एक एकड़, ऑफ वीड कवर्ड, वीड होता है खरपतवार, कवर ढका हुआ, लैंड, जमीन, तो एकड़ों यानी सैकड़ों बीघे जमीन जो कि खरपतवार से ढकी हुई थी। तो जो अभी गार्डन मतलब उसके दिमाग में था, गार्डन बना तो था नहीं, तो वो गार्डन बनाना था, तो माली ने उसको रख लिया अपनी मदद के लिए। और सामने क्या था, एकड़ों बीघा ज़मीन थी, और जो कि खरपतवार से ढकी हुई थी। वेलन्स मेन बिजनेस, वेलन का मुख्य काम, कंसिस्टेड इन, निहित था, डेस्ट्रॉइंग यानी नष्ट करने में, ऑल द वेजिटेशन, सारा वनस्पति, ही सॉ, जो उसको दिखाई दे रहा था, यानी ये जो इतनी सारी ज़मीन थी, बीघों फैली हुई, एकड़ों में फैली हुई, उसमें जितनी वनस्पति दिखाई दे रही थी, जो खरपतवार दिखाई दे रहा था, उसको नष्ट करना वेलन का काम था। डे आफ्टर डे, दिन पर दिन, ही सैट, वो बैठा, इन द सन, धूप में, एंड टोर अप, और उखाड़ा, बाय हैंड, हाथ से, द अनवांटेड प्लांट्स, अनचाहे पौधों को, जो खरपतवार होता है वो अनचाहे पौधे ही तो होते हैं, तो उनको हम निराई गुड़ाई करके उनको उखाड़ कर फेंक देते हैं, तो यही काम वेलन ने किया। एंड ऑल द जंगल, और सारा जंगल, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, डिसअपियर्ड, गायब हो गया,
एंड द लैंड और जमीन स्टूड, यानी स्टैंड माने तो खड़ा होना है, लेकिन यानी दिखाई देने लगी, एज वेयर इतनी खाली, एज जैसे कि अ फुटबॉल फील्ड एक फुटबॉल का मैदान हो। 3 साइड्स तीन तरफा, तीन भाग, ऑफ द लैंड जमीन का, वर मार्क्ड ऑफ वो मार्क कर लिया गया यानी चिन्हित कर लिया गया, फॉर एन एक्सटेंसिव गार्डन, एक्सटेंसिव यानी विस्तृत विशाल, गार्डन बगीचे के लिए। तो जितनी जमीन थी उसके 3 भाग ये चिन्हित कर लिया गया कि इसमें गार्डन रहेगा, विशाल बगीचा रहेगा इसमें। एंड ऑन द रेस्ट और बाकी में वॉज टू बी बिल्ट बनाया जाना था, अ हाउस एक घर। बाय द टाइम यानी जिस समय तक, द मैंगोज आम के पौधे, हैड स्प्राउटेड, स्प्राउट मीन्स अंकुर फूटना, जब तक आम के बीजों में अंकुर फूटे, दे वर लेइंग वो रख रहे थे, द फाउंडेशन नींव, ऑफ द हाउस घर की। तो इधर बगीचा लग रहा था, उसमें आम के पौधे लग रहे थे और आम के पौधों के अंकुर फूट रहे थे, उधर घर की नींव रखी जा रही थी। अबाउट द टाइम जिस समय तक, द मार्गोसा सैपलिंग, मार्गोसा यानी कि नीम का, सैपलिंग पौधा, हैड शॉट अप यानी निकला था, अ कपल ऑफ यार्ड्स, कुछ यार्ड मीन्स होती हैं गज, तो कुछ गज ऊंचा जब तक हुआ था, द वॉल्स दीवारें, वर ऑल्सो कमिंग अप वो भी ऊपर उठ रही थीं, उधर घर की दीवारें ऊपर उठ रही थीं, इधर ये पौधे ऊपर उठ रहे थे। द फ्लावर्स यानी फूल, हिबिस्कस गुड़हल का फूल होता है, क्रिसैंथेमम इसको गुलदाउदी बोलते हैं हिंदी में, जैस्मिन चमेली बोलते हैं हिंदी में, रोजेस गुलाब, केना कन्नेर बोलते हैं। इन द फ्रंट पार्क सामने के मैदान में, सडनली अचानक, क्रिएटेड उन्होंने पैदा कर दिया, इतने सारे फूलों ने अचानक पैदा कर दिया, अ वंडरलैंड एक जैसे परियों का देश हो, वंडर तो आश्चर्य होता है, लैंड जगह तो आश्चर्यजनक जगह, जैसे कि परियों का देश हो। वन अर्ली समर एक यानी गर्मी में, जल्दी ही जो आगे वाली गर्मी का जब मौसम आया तो उसमें एक जैसे परियों का देश खड़ा हो गया इन फूलों के रूप में। वेलन हैड टू रेस वेलन को दौड़ लगानी थी, विद द ब्रिकलेयर्स, ब्रिकलेयर्स यानी जो राजगीर थे, जो कि ब्रिक माने ईंट होती है, ले मीन्स रखना, तो जो ईंटों को रख रहे थे यानी कि जो घर बना रहे थे, जो बिल्डिंग को बना रहे थे, मकान को बना रहे थे राजगीर, उनसे दौड़ लगा रहा था वेलन। वेलन का इधर बगीचा बढ़ रहा था और उधर मकान की बिल्डिंग बढ़ रही थी जो बन रहा था, तो उनके साथ जैसे वेलन की दौड़ हो रही थी। ही वॉज नाउ वो अब था यानी वेलन अब बन गया था, द चीफ गार्डनर मुख्य माली। द ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, ही हैड कम टू असिस्ट जिसकी वो मदद करने आया था, हैविंग सडनली फॉलन इल अचानक से वो बीमार पड़ गया। वेलन वॉज प्राउड वेलन को गर्व था, ऑफ हिज पोजीशन अपने स्थान का यानी जिस पद पर वो था अपने पद का, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी जिम्मेदारी पर यानी जिस माली के काम करने पर उसको फक्र था, उसको गर्व था। ही कीनली वॉच्ड वो बड़ी बारीकी से देखता था, द प्रोग्रेस प्रगति, ऑफ द ब्रिकलेयर्स जो ब्रिकलेयर्स यानी कि जो राजगीर थे जो मकान बना रहे थे उनकी प्रगति को बड़ी बारीकी से निहारता था। एंड विस्पर्ड और फुसफुसाता था, टू द प्लांट्स अपने पेड़ों से, एज ही वाटर्ड दैम जब वो उनको पानी दे रहा होता था। नाउ लुक शार्प
क्या कहता था अपने पौधों से? अब देखो, लुक शार्प, ध्यान से देखो, यंग फेलोज, छोटे छोटे बच्चों, छोटे छोटे साथियों, अपने पौधों से बात कर रहा है ये। अब ध्यान से देखो मेरे छोटे छोटे साथियों, द बिल्डिंग इज गोइंग अप एंड अप, ये इमारत तो ऊपर और ऊपर बढ़ती ही जा रही है, एवरी डे, हर दिन। इफ इट इज रेडी, अगर ये तैयार हो गई, एंड वी आरंट, और हम तैयार नहीं हुए, वी शैल बी, हम बन जाएंगे, द लाफिंग स्टॉक, हंसी का पात्र, ऑफ द टाउन, शहर के। यानी कि अगर इन हमसे पहले ये बिल्डिंग बन गई, तुम बड़े नहीं हुए मेरे प्यारे पौधों, तो हम हंसी का पात्र बन जाएंगे। ही हीप्ड, वो ढेर लगा दिया करता था, वेलन ढेर लगा दिया करता था, मैन्योर, खाद का, उनके ऊपर, सारे पौधों के ऊपर खाद दिया करता था खूब सारा। एयर्ड द रूट्स, जड़ों को हवा देता था। तो जड़ों को हवा कैसे पहुंचाई जाती है? आपके घर में भी पेड़ पौधे होंगे, अगर आप खेती बाड़ी से थोड़ा सा भी संबंध रखते हैं तो निराई करके, निराई गुड़ाई करके नीचे जो जड़ें हैं पौधों की, उन तक हवा पहुंचाई जाती है। ट्रिम्ड मतलब छांटता था, काटता छांटता था, द ब्रांचेस, शाखाओं को, पौधों की काट छांट भी ज़रूरी होती है ना, तो उनको काटता छांटता था। एंड वाटर्ड, और पानी देता था, द प्लांट्स, पौधों को, ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बार। एंड ऑन द होल, और कुल मिलाकर, गेव एन इम्प्रेशन ऑफ हसलिंग नेचर। गेव एन इम्प्रेशन यानी ऐसा दिखाई देता था, ऑफ हसलिंग नेचर, हसल का मतलब होता है कोई किसी काम को तेजी से करना, तो तेजी से बढ़ने वाली प्रकृति का आभास देता था। इम्प्रेशन, तो गिव इम्प्रेशन का मतलब आभास देना, तो कुल मिलाकर वो आभास देता था तेजी से बढ़ने वाली प्रकृति का। द नेचर सीम्ड टू रेस्पॉन्ड, और जो प्रकृति थी वो भी, सीम्ड माने प्रतीत होती थी, टू रेस्पॉन्ड जवाब देती हुई। तो जैसे वो उनको पेड़ पौधों को ऐसे सींच रहा था जैसे उसके अपने बच्चे हों, और उन जितनी मेहनत कर रहा था उसी अंदाज में प्रकृति भी उसको जवाब दे रही थी। फॉर, क्योंकि, ही डिड प्रेजेंट, उसने उपस्थित किया, प्रस्तुत किया, अ गुड साइज्ड गार्डन, एक अच्छे आकार का बगीचा, टू हिज मास्टर, अपने मालिक को, एंड हिज फैमिली, और उसके परिवार को, व्हेन दे केम, जब वो आए, टू ऑक्यूपाई, रहने के लिए, द हाउस, घर में। द हाउस प्राइडली हेल्ड अप अ डोम, तो जो घर था वो प्राउडली, गर्व से, हेल्ड अप यानी उसने ऊंचा उठा रखा था, अ डोम, एक गुम्बद। तो उस घर का एक बड़ा सा गुम्बद था, तो ऐसा लगता था कि जैसे घर ने अपना सर ऊपर उठा रखा हो, सिर ऊंचा उठा रखा हो। बालकनीज, उस घर में बालकनी थी, विद इंट्रिकेटेड, इंट्रिकेटली मतलब जटिल, कार्व्ड यानी कटा हुआ, यानी बना हुआ, वुडवर्क लकड़ी का काम, तो जटिल लकड़ी का काम, हंग डाउन जो कि लटका हुआ था, फ्रॉम द साइड्स यानी साइडों में, ऑफ द हाउस, घर के। स्मूथ चिकने, राउंडेड गोल, पिलर्स, खंबे, डीप गहरे, वरांडाज, वरामदे थे। चेकर्ड यानी चेक वाली, आपने देखा होगा कि अलग अलग तरीके के चेक वाले यानी चौकोर मार्बल फ्लोर्स, संगमरमर के पत्थर थे, फर्श थे। एंड स्पेशियस हॉल्स, स्पेशियस मीन्स बड़े बड़े, विशाल, जिसमें खूब जगह होती है, स्पेशियस होते हैं। हॉल यानी कमरे थे, हॉल थे। रेंज्ड वन बिहाइंड एनदर, रेंज्ड मीन्स स्थित थे, लोकेटेड थे, वन बिहाइंड एनदर, एक के पीछे एक, खूब सारे हॉल थे, खूब बड़ी जगह थी। गेव द हाउस, घर को देते थे, सच एन इम्पोजिंग एपियरेंस, इम्पोजिंग यानी भव्य, शानदार, गॉर्जियस, मैग्निफिसेंट, एपियरेंस
आकार, रूप, आकृति। तो वो घर को इतना शानदार रूप देते थे दैट के वेलन आस्क्ड, वेलन पूछता था हिमसेल्फ, अपने आप से, कैन एनी मॉर्टल लिव, क्या कोई, मॉर्टल का मतलब इंसान, क्या कोई इंसान रह सकता है इन दिस, इसमें। यानी इतना भव्य आकार था, इतना शानदार आकार था उस मकान का कि वेलन को लगता था कोई इंसान इसमें कैसे रह सकता है, यानी ये तो देवताओं के रहने की जगह, स्वर्ग लोक की जगह है, ऐसा उसको लगता था। आई थॉट, मैंने सोचा था, सच मैंसन्स, ऐसी हवेलियाँ एग्जिस्टेड, होती होंगी, अस्तित्व में होंगी, ओनली, केवल, इन स्वर्गलोक, स्वर्गलोक में। व्हेन ही सॉ, जब उसने देखा, द किचन, रसोई घर को, एंड द डाइनिंग रूम, और भोजन कक्ष को, ही सैड, तो वो बोला, वाई, क्यों, द आर होल विलेज, हमारा सारा गांव, कुड बी एकोमोडेटेड, आ सकता है, इन दिस ईटिंग प्लेस, इस खाने के स्थान में, एलोन, अकेले, यानी केवल इस डाइनिंग हॉल में ही, ये जो भोजन कक्ष है, केवल इसमें ही हमारा सारा गांव आ सकता है। द हाउस बिल्डर्स असिस्टेंट, मकान बनाने वाले का जो सहायक था, उसने टोल्ड हिम, बताया, वेलन को बताया, वी हैव बिल्ट, हमने बनाए हैं, बिगर हाउसेस, इससे भी बड़े घर, थिंग्स कॉस्टिंग नियरली 2 lakhs, चीज़ें, यानी कि जो घर थे उनमें कॉस्टिंग, कीमत लगती थी, नियरली, लगभग, 2 lakhs, 2 लाख। व्हाट इज दिस हाउस, ये घर क्या है, यानी 2-2 लाख के हमने घर बनाए हैं, ये घर क्या है। इट हैज़ हार्डली कॉस्ट, इसको मुश्किल से ही कीमत आई है इसकी, योर मास्टर, आपके मालिक के लिए, 1 लाख ऑफ रुपीज़, 1 लाख रुपए, तो इसको बनाने में तुम्हारे मालिक को मुश्किल से 1 लाख रुपए मिले हैं, लगे हैं, और हमने तो 2-2 लाख के मकान बनाए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 लाख में इतना बड़ा मकान कैसे बन जाएगा भाई, तो ये जो कहानी है ना, पुराने ज़माने की है, आज तो 1 लाख में कुछ आता ही नहीं है। तो इट इज़ जस्ट अ लिटिल मोर, ये केवल थोड़ा ज़्यादा है, देन एन ऑर्डिनरी हाउस, एक साधारण घर से, दैट इज़ ऑल, बस, और कुछ नहीं। आफ्टर रिटर्निंग टू हिज हट, अपनी झोंपड़ी पर लौटने के बाद, वेलन सेट, वेलन बैठ गया, अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, ट्राइंग टू ग्रेस्प, ट्राइंग, कोशिश करते हुए, टू ग्रेस्प, समझने की, द विजन, इस दृश्य को, स्कोप, संभावनाओं को, क्षेत्र को, एंड कैलकुलेशंस, और हिसाब किताब को, ऑफ द बिल्डर्स ऑफ द हाउस, जो घर के बनाने वाले थे उनके। बट, लेकिन, ही फेल्ट डिजी, उसको चक्कर आने लगे। ही वेंट, वो गया, टू द मार्गोसा प्लांट, जो उसका नीम का पेड़ था, ये उसका फेवरेट पेड़ था, उसका प्रिय पेड़ था, तो वहाँ गया, ग्रिप्ड, पकड़ा, इट्स स्टेम, उसका तना, विद हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों से, एंड सैड, और बोला, मार्गोसा प्लांट से बोला, नीम के पेड़ से, क्या बोला, इज दिस ऑल, बस इतना ही, यू स्क्रैगी वन, स्क्रैगी मतलब दुबला पतला सूखा, तुम सुक्खड़, यानी सूखे हुए, बस इतने से ही हो तुम तो। वॉट इफ यू वेव, क्या हुआ, वॉट इफ, क्या हुआ, यदि, यू वेव, तुम हिलाते हो, योर हेड, अपना सिर, सो हाई, इतना ऊंचा, एवर माइन, मेरे से, हाँ मेरे सिर से तो तुम्हारा सिर ऊंचा हो गया है, लेकिन बस इतना ही। आई कैन पुट माई फिंगर्स, मैं अपनी उंगलियां रख सकता हूँ, अराउंड यू, तुम्हारे चारों ओर, एंड शेक यू अप लाइक दिस, और तुमको ऐसे हिला सकता हूँ, ग्रो अप, बड़े हो जाओ, लिटिल वन, मेरे छोटे बच्चे, ग्रो अप, बड़े हो जाओ,
ऐसे ही आपके घर में आपने देखा होगा ना कि अपनी मम्मी पापा को, कि वो आपको ऐसे ही बोलते हैं, देखो सामने वालों के लड़के को देखो कितना खाता पीता है, तुम कुछ खाते ही नहीं हो, सुक्खड़ हो रहे हो, देखो सूख रहे हो। तो ये हर माँ बाप को ऐसा ही लगता है कि जैसे उनका बच्चा बहुत कमज़ोर है, भले ही अच्छा खासा हो देखने में, लेकिन उनको हमेशा यही लगता है कि उनका बच्चा बड़ा कमज़ोर है और हमेशा खाने पर जोर देते रहते हैं। खासकर मम्मियाँ तो बस खाना लेके ही तैयार रहती हैं बच्चे के लिए। तो यहाँ ये जो वेलन है, इसने क्योंकि ये बाग खुद लगाया है, तो इस मार्गोसा प्लांट से उसको बहुत ज़्यादा लगाव है, जैसे उसका बच्चा हो। तो उसको गुस्सा आ रहा है, वो कह रहा है कि तुम देखो सूख रहे हो, बड़े ही नहीं हो रहे हो, थोड़े बड़े हो जाओ, ग्रो अप लिटिल वन, ग्रो अप, थोड़े बड़े हो जाओ मेरे प्यारे छोटे बच्चे, बड़े हो जाओ, ग्रो फैट, मोटे हो जाओ, हैव अ ट्रंक, ऐसा अपना तना बनाओ, विच, जिसको के, टू पेयर्स, दो जोड़े, ऑफ आर्म्स, भुजाओं के, कांट हग, यानी आलिंगन ना कर सकें, गले में भर ना सकें, यानी बाहों में दो भुजाएं भर ना सकें, तुम्हें इतना मोटा तना कर लो तुम अपना। एंड ग्रो अप, और ऊंचे हो जाओ, एंड स्प्रेड, और फैल जाओ, खूब बड़े हो जाओ। हर माँ बाप भी यही चाहते हैं ना कि उनका बच्चा खूब बड़ा हो जाए, खूब हेल्दी हो जाए, हष्ट पुष्ट हो, लंबा तगड़ा चौड़ा। तो वैसे ही वो कह रहा, खूब बड़े हो जाओ, खूब लंबे तगड़े हो जाओ। बी फिट टू स्टैंड बिसाइड दिस पैलेस, बी फिट, इस लायक हो जाओ, टू स्टैंड, खड़े होने के, बिसाइड मीन्स करीब, दिस पैलेस, इस महल के सामने, इस महल के करीब खड़े होने लायक हो जाओ। अदरवाइज, नहीं तो आई विल पुल यू आउट, मैं तुम्हें उखाड़ के फेंकूंगा। फिर पेरेंट्स भी तो यही कहते हैं ना, दो थप्पड़ लगाऊंगी। मम्मियाँ तो बिना चप्पल के बात नहीं करती, फिर न खा ले इसको, नहीं तो चप्पल लगाऊंगी। तो ऐसे ही वो कह रहा है, अगर तुम नहीं ऐसे बढ़ोगे ना तो मैं तुम्हें उखाड़ के फेंक दूंगा। तो आप देखेंगे इस कहानी में कितना ह्यूमन टच है, एक माली को अपने पौधे से कितना लगाव है। जब आप इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखेंगे ना, तो इसको मेंशन करेंगे कि देखिए उस पौधे से ऐसे बात कर रहा है जैसे कोई बाप अपने बेटे से बात कर रहा हो, कोई माँ अपने बच्चे से बात कर रही हो, पेरेंट्स अपने बच्चों से जैसे बात करते हैं और जैसे चिंता रहती है उनकी, वैसे ही वेलन को इन पौधों की चिंता है, इन पेड़ों की चिंता है। When, जब द मार्गोसा ट्री, नीम का पेड़, केम अप अप्रोक्सीमेटली टू दिस विजन, केम अप हो गया, अप्रोक्सीमेटली लगभग, टू दिस विजन इतना बड़ा, यानी जब वो कह रहा था इतना बड़ा हो गया। द हाउस हैड एक्वायर्ड, तब तक वो घर एक्वायर्ड प्राप्त कर चुका था, अ मेलोनेस, मेलो का मतलब होता है नरमी या पकापन, इन इट्स एपियरेंस, अपनी आकृति में, अपने रूप में। यानी क्योंकि जो पेड़ है नीम का, उसको इतना लंबा तगड़ा मोटा उसका तना होने में टाइम तो लगता है ना, एकदम से तो नहीं हो जाता, सालों बीत गए। यानी कि अब कहानी इस पैराग्राफ से इस पैराग्राफ तक आते आते इसमें कई साल गुजर गए। तो जो शानदार मकान बना था, जो कि स्वर्ग लोक का लगता था देखने में, वो अब कैसा हो गया, उसने थोड़ी मेलोनेस आ गई। तो मेलोनेस वैसे तो फल जो पकता है ना उसके लिए आता है, कि नरमी आ जाती है। जो फल पकने के बाद आम जैसे कच्चा होता है तो हार्ड होता है, कठोर होता है, लेकिन जब वो पक जाता है तो नरम हो जाता है, तो उसको मेलोनेस कहते हैं। अब इन्होंने इस मकान के लिए मेलोनेस शब्द का प्रयोग किया है, यानी उस जो मकान था उसका रूप थोड़ा सा हल्का पड़ गया, फीका पड़ गया। सक्सेसिव मतलब कि एक के बाद एक, समर्स गर्मियाँ, एंड मानसून्स और बरसातें, हैड रॉब्ड, रॉब मीन्स लूट लेना, तो लूट चुके थे यानी छीन चुके थे, द पेंट्स यानी रंगों को, जो पेंट रंग रोगन किए गए थे, ऑन द डोर्स दरवाजों के, एंड विंडोज और खिड़कियों के, एंड वुडवर्क और जो लकड़ी का काम था, ऑफ देयर ब्राइटनेस उनकी चमक को लूट चुके थे। कौन? समर्स एंड मॉनसून्स, गर्मियाँ और बरसातें। एंड द वॉल्स और जो दीवारें हैं, ऑफ देयर ओरिजिनल कलर, उनका जो मौलिक रंग था वो भी लूट चुके थे। एंड हैड पुट और रख चुके थे,
इन देयर प्लेस, उनकी जगह। टिंट्स एंड शेड्स, टिंट्स एंड शेड्स दोनों का ही मतलब रंग रूप होता है। टिंट्स रंग होते हैं, शेड भी अलग अलग तरीके के रंग होते हैं। ऑफ देयर ओन चॉइस, अपनी पसंद के, यानी जो एक के बाद एक गर्मियाँ आई, मानसून आए, तो उन्होंने इस मकान के ओरिजिनल पेंट जो थे, ओरिजिनल जो रंग थे, जो चमक थी, वो तो लूट ली, समाप्त कर दी, और उनकी जगह अपनी चॉइस के रंग भर दिए। यानी आप बरसात में देखते हैं सारा, हम लोग घर का पेंट कराते हैं और एक बरसात में सारा पेंट बह जाता है, ऐसे निशान पड़ जाते हैं, मिट्टी के निशान, गंदे गंदे से निशान पड़ जाते हैं। तो वही अब रंग इस हवेली पर आ गया। एंड दो, और यद्यपि, द हाउस हैड लॉस्ट, मकान खो चुका था, इट्स रेस्प्लेंडेंस, रेस्प्लेंडेंस मतलब कि इसका वैभव, इसकी शान, इसकी ग्लोरी, इसकी गॉर्जियसनेस, लेकिन और मैग्निफिसेंस भी उसकी जा चुकी थी। इट हैड नाउ, लेकिन अब क्या हुआ था, अब इसमें हुआ था अ मोड, एक ज्यादा ह्यूमन लुक, इंसानी लुक आ चुका था। यानी अब ये जो हवेली थी, उस वक्त वेलन देखता था तो कहता अरे ऐसे मकान में कोई इंसान कैसे रहेगा, ये तो स्वर्ग लोक का मकान लगता है। लेकिन अब जबकि उसका रंग रोगन थोड़ा फीका पड़ गया, उसकी शान थोड़ी चमक दमक फीकी पड़ गई, तो अब इसको क्या इसके अंदर क्या आ गया, ह्यूमन लुक आ गया, एक मानवीय दृश्य आ गया उसके अंदर। ऐसा लगने लगा कि हाँ अब इसमें इंसान रहते होंगे। हंड्रेड्स ऑफ पैरट्स, सैकड़ों तोते, एंड मैना, और सैकड़ों मैनाएं, तोते और मैना, एंड अननेम्ड बर्ड्स, और बहुत सारी बिना नाम वाली चिड़ियाँ, क्योंकि हम सारी चिड़ियों के नाम तो जानते नहीं, तो बहुत सारी बिना नाम वाली चिड़ियाँ लिव्ड, रहने लगी, इन द ब्रांचेस, शाखाओं पर, ऑफ द मार्गोसा, नीम के, एंड अंडर इट्स शेड, और इसकी छाँव के नीचे, द मास्टर्स ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, जो मास्टर यानी कि मालिक था मकान का, उसके नाती पोते वो खेलने लगे, एंड द यंगर ग्रैंड चिल्ड्रन, और छोटे छोटे बच्चे जो उनके नाती पोते थे, प्लेड, खेलते थे, एंड क्वेरल्ड, और झगड़ते थे। तो बच्चे खेलते हैं और झगड़ते हैं। द मास्टर वॉक्ड, जो मालिक थे, अब क्योंकि उनके ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, नाती पोते हो गए, तो क्या हुआ फिर, जो मालिक थे वो वॉक्ड यानी कि चलते थे, अबाउट लीनिंग यानी झुक कर, ऑन अ स्टाफ, एक लकड़ी पर, लाठी पर। तो जब बुढ़ापा आ जाता है तो एक सहारे की ज़रूरत होती है, लाठी की ज़रूरत होती है, तो मालिक अब बूढ़े हो गए तो वो लाठी पर झुक कर चलते थे। द लेडी ऑफ द हाउस, मकान की जो मालकिन थी, हु हैड लुक्ड, जो कि लगा करती थी, दिखा करती थी, सच अ ब्लूमिंग क्रीचर, ऐसी, ब्लूमिंग मीन्स खिलती हुई, क्रीचर प्राणी, यानी बड़ी हंसती खेलती सी, मतलब बहुत खूबसूरत सी दिखती थी, ऑन द इनॉग्रेशन डे, इनॉग्रेशन यानी जिस दिन इस मकान का आप कहिए कि गृह प्रवेश हुआ था, तो उस दिन इतनी खूबसूरत वो दिखती थी। अब क्या हुआ था, वॉज श्रंकन, अब वो क्या हुआ था, उनकी श्रंक मतलब सिकुड़ जाना, तो उनकी खाल सिकुड़ गई थी, सिकुड़ी हुई सी दिखती थी, एंड ग्रे, ग्रे मतलब भूरे बाल हो गए थे, एंड स्पेंट, और वो बिताती थी, मोस्ट ऑफ हर टाइम, अपना ज़्यादातर समय, इन एन इनवैलिड्स चेयर, एक इनवैलिड होते हैं अक्षम, जो लोग चल फिर नहीं पाते, तो उनके लिए वो एक चेयर होती है ना, कुर्सी होती है, तो उस कुर्सी पर वो अपना ज़्यादातर समय बिताती थी, ऑन द वरांडा, वरामदे में, गेजिंग निहारते हुए, एट द गार्डन, बगीचे को, विद डल आइज, अपनी धुंधली आँखों से, वेलन हिमसेल्फ, वेलन भी खुद, वॉज मच चेंज्ड, बहुत बदल गया था, नाउ अब, ही हैड टू डिपेंड,
उसको निर्भर रहना पड़ता था मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा, अपॉन हिज असिस्टेंट्स, अपने जो हेल्पर्स थे, अपने सहायक थे, उनके ऊपर, टू कीप, रखने के लिए, द गार्डन, बगीचे को, इन शेप, सही सलामत आकार में रखने के लिए। ही हैड लॉस्ट, वो खो चुका था, यानी वेलन खो चुका था, हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को, उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। हिज वाइफ, उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी थी। एंड 8 चिल्ड्रन आउट ऑफ 14, और 14 बच्चों में से 8 बच्चों की भी मृत्यु हो चुकी थी। तो पुराने ज़माने में तो ऐसे ही हुआ करते थे, एक एक व्यक्ति के 14 बच्चे हुआ करते थे, उनमें से 7-8 मर भी जाते थे। तभी तो हमारे देश की जनसंख्या आज़ादी के समय 30 करोड़ ही थी। तो यही वेलन के साथ भी हुआ। ही हैड मैनेज्ड, उसने व्यवस्था कर ली थी, टू रिक्लेम, वापस पाने की, हिज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, अपनी पूर्वजों की संपत्ति को। आपको याद होगा शुरुआत में आपने पढ़ा था कि उसके पिताजी ने सारी संपत्ति गिरवी रखती थी, तो वेलन ने पैसा कमाया और अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी अपनी पैतृक संपत्ति वापस रिक्लेम कर ली थी, यानी पुनः वापस पा ली थी कर्ज चुकाकर। विच वॉज नाउ, जो कि थी अब, बीइंग लुक्ड आफ्टर, उसकी देखभाल की जा रही थी, बाय हिज सन्स इन लॉ एंड सन्स, तो उसके दामादों के द्वारा और उसके बेटों के द्वारा। ही वेंट, वो जाया करता था, टू द विलेज, गांव को, गांव का नाम आपको याद होगा कोपल गांव था, फॉर पोंगल, पोंगल ये त्योहार है उधर साउथ का, न्यू ईयर्स, और वो जाया करता था नए साल पर, एंड दीपावली, और दीपावली पर, एंड ब्रॉट बैक, और वापस लाया करता था, विद हिम, अपने साथ, वन और द अदर, एक या दूसरा, ऑफ हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि नाती पोतों में से किसी एक को अपने साथ ले आता था, ऑफ हुम, जिनका के ही वॉज एक्सट्रीमली फॉन्ड, उसके एक्सट्रीमली अत्यधिक फॉन्ड मतलब लगाव था, उसे अपने नाती पोतों से अत्यधिक लगाव था, तो उनमें से किसी एक को अपने साथ ले आया करता था। वेलन वॉज, वेलन था, परफेक्टली, पूरी तरह, कंटेंटेड, संतुष्ट, एंड हैप्पी, और खुश। ही डिमांडेड नथिंग, वो कुछ भी नहीं चाहता था, मोर और ज़्यादा, ऑफ लाइफ, जीवन से, यानी जितना उसको मिला था जीवन से वो उसमें खुश था और कुछ भी नहीं चाहता था। तो ये सब अगर वेलन का कैरेक्टर स्केच लिखने को आता है तो आप मेंशन करेंगे कि वो बड़ा आत्मसंतुष्ट व्यक्ति है, सेल्फ सेटिस्फाइड व्यक्ति है, जो कुछ जीवन ने उसको दिया है उससे वो खुश था। एज फार एज, जहाँ तक, ही कुड सी, वो देख सकता था, द पीपल, लोग, इन द बिग हाउस, इस बड़े घर में, टू भी, सीम्ड, लगते थे, टू बी इक्वली एट पीस, समान रूप से शांत, संतुष्ट, विद लाइफ, जीवन से, यानी खुद वेलन भी संतुष्ट था और उसको लगता था कि इस बड़े से घर में रहने वाले लोग भी अपने जीवन से संतुष्ट हैं। वन सॉ, यानी नहीं दिखाई देता था, वन इस तरीके से आता है तो इसका मतलब होता है नहीं दिखाई देता था, नो रीज़न, कोई भी कारण, वन सॉ नो रीज़न, कोई भी कारण नहीं दिखाई देता था, वाई, क्यों, दीज गुड थिंग्स, ये अच्छी चीज़ें, शुड नॉट गो ऑन एंड ऑन, नहीं चलनी चाहिए, फॉर एवर, हमेशा के लिए, यानी वेलन को लगता था कि जैसा अच्छा समय चल रहा है ये हमेशा हमेशा चलते रहना चाहिए, कोई एक कारण ऐसा नहीं था कि ये सारी चीज़ें हमेशा के लिए ना चलती रहें। तो वेलन तो इसमें नहीं आया, तो उसकी जगह वन जो सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, कर्ता यहाँ पर वन यूज़ हुआ है, यानी किसी को भी नहीं लगता ऐसा कि आखिर ऐसी परिस्थितियाँ क्यों ना चलती रहें। बट, लेकिन, डेथ पीप्ड,
मौत झांकने लगी अराउंड द कॉर्नर, कोनों से। लेकिन मौत तो भाई छोड़ती नहीं ना किसी को, तो लोग चाहते हैं कि भाई अच्छा समय है तो ऐसे ही गुजरता रहे, ऐसे ही चलता रहे, लेकिन वक्त तो किसी को नहीं छोड़ता, मौत किसी को नहीं छोड़ती। तो यही यहाँ पर भी हुआ। फ्रॉम द सर्वेंट्स क्वार्टर्स, यानी नौकरों के क्वार्टर से विस्पर्स रीच्ड, फुसफुसाहटें पहुंची द गार्डनर, माली के पास, इन हिज हट, उसकी कुटिया में, दैट के द मास्टर, मालिक, वॉज वेरी इल, बहुत बीमार है, एंड ले, और लेटा हुआ है, इन हिज रूम, अपने कमरे में, डाउन स्टेयर्स, नीचे, द बेडरूम अप स्टेयर्स, जो शयन कक्ष था ऊपर, ऊपरी मंजिल पर, सो लेबोरियसली, इतनी मेहनत से, प्लान्ड, बनाया गया था, मतलब उसको प्लान किया गया था, उसका नक्शा बनाया गया था, हैड टू बी एबेंडन्ड, उसको छोड़ना पड़ा था, एबेंडन मीन्स छोड़ना, विद एडवांसिंग एज, बढ़ती हुई उम्र के साथ। यानी मालिक ने इतनी मेहनत से, इतने चाव से जो ऊपर शयन कक्ष बनवाया था वो छोड़ना पड़ा था और नीचे रूम में शिफ्ट होना पड़ा था। डॉक्टर्स, चिकित्सक, एंड विजिटर्स, और मिलने वाले, वर कॉन्स्टेंटली कमिंग एंड गोइंग, कॉन्स्टेंटली, लगातार, कमिंग आते थे, एंड गोइंग जाते थे, एंड वेलन हैड टू बी, और वेलन को रहना पड़ता था, मोर देन एवर, पहले से कहीं ज़्यादा, ऑन गार्ड, मतलब कि अलर्ट, सचेत, अगेंस्ट, किस लिए सचेत रहना पड़ता था, किसके खिलाफ, फ्लावर पिकर्स, फूल तोड़ने वालों के, क्योंकि जो आता जाता था वो इतनी मेहनत से फूलों के पौधे उगाता था, और फूल तो हर किसी को अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर, तो आने जाने वाले लोग क्या करते थे, फूल तोड़ लेते थे, तो वेलन को सचेत रहना पड़ता था। वन मिडनाइट, एक आधी रात को, ही वॉज अवेकन्ड, उसको जगाया गया, एंड टोल्ड, और बताया गया, दैट के द मास्टर वॉज डेड, मालिक की मृत्यु हो गई। व्हाट इज टू हैपन, क्या होगा, टू द गार्डन, बगीचे का, एंड टू मी, और मेरा, द सन्स, बेटे, आर नो गुड, बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, मालिक के बेटे बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। ही थॉट, उसने सोचा, एट वंस, तुरंत, एंड हिज फियर्स, और उसका डर, प्रूव्ड टू बी, साबित हुआ, नॉट एंटायरली ग्राउंडलेस, नॉट नहीं, एंटायरली पूरी तरह, ग्राउंडलेस यानी कि आधार विहीन, यानी उसका जो डर था बिना, ग्राउंडलेस यानी कि आधार विहीन नहीं था। द सन्स वर नो गुड, लड़के बेकार थे, अच्छे नहीं थे, रियली, वास्तव में। दे स्टेड, वो रहे, फॉर अ ईयर, और ईयर मोर, एक और साल तक, क्वेरल्ड, झगड़े, एमंग देमसेल्व्स, आपस में, एंड वेंट अवे, और चले गए, टू लिव, रहने के लिए, इन एनदर हाउस, एक और मकान में। अ ईयर लेटर, एक साल बाद, सम अदर फैमिली, कोई दूसरा परिवार, केम, आया, इन यानी मकान में, एज टीनेंट्स, किराएदार के रूप में। द मोमेंट दे सो, जिस पल उन्होंने देखा वेलन को, दे सैड, उन्होंने कहा, ओल्ड गार्डनर, बूढ़ा माली, डोंट बी अप टू एनी ट्रिक्स, कोई चालबाजी मत करना, वी नो, हम जानते हैं, द सॉर्ट यू आर, जिस तरीके के तुम हो, यानी तुम जैसों को हम जानते हैं, वी विल सैक यू, हम तुम्हें काम से हटा देंगे, बर्खास्त कर देंगे, इफ़ यू डोंट बिहेव योर सेल्फ, अगर तुम सही व्यवहार नहीं करोगे, अगर तुम अपनी औकात में नहीं रहोगे। वेलन फाउंड, वेलन को लगा, लाइफ, जीवन, इनटॉलरेबल, असहनीय, दीज पीपल, ये लोग, हैड नो रिगार्ड, कोई सम्मान नहीं रखते थे, फॉर अ गार्डन, बगीचे के लिए, यानी बगीचे के प्रति उनके अंदर कोई सम्मान ही नहीं था। दे वॉक्ड
वो चला करते थे ऑन फ्लावर बेड्स, फूलों की क्यारियों में, फूलों की क्यारियों के ऊपर ही चलने लगते थे, टहलने लगते थे। चिल्ड्रन क्लाइम्ड, बच्चे चढ़ते थे द फ्रूट ट्रीज, फलों के पेड़ों पर, एंड प्लग्ड, और तोड़ लिया करते थे अनराइप फ्रूट्स, कच्चे फलों को, एंड दे डग, और वो खोद देते थे पिट्स, गड्ढे, ऑन द गार्डन पाथ, बगीचे के रास्तों में। वेलन हैड नो करेज, वेलन के अंदर बिल्कुल साहस नहीं था टू प्रोटेस्ट, विरोध करने का। दे ऑर्डर्ड हिम अबाउट, वो उसके ऊपर हुक्म चलाते रहते थे। सेंट हिम ऑन इरेंड्स, उसको काम पर भेजते रहते थे। इरेंड्स मतलब छोटे मोटे कामों के लिए, कि भाई जाओ बाजार से सब्जी ले आओ, ये कर लाओ वो कर लाओ, तो उसको काम पर भेजते रहते थे। मेड हिम वॉश द काव, उसको उससे गाय को धुलवाते थे, गाय को नहलवाते थे। एंड लेक्चर टू हिम, और उसको लेक्चर दिया करते थे, भाषण दिया करते थे। ऑन हाउ टू ग्रो ए गार्डन, कि बगीचा कैसे उगाया जाए। ही डिटेस्टेड द होल बिजनेस, ही डिटेस्टेड, वो नफरत करता था, द होल बिजनेस, इस पूरे काम से। एंड ऑफन थॉट, और अक्सर सोचा करता था, ऑफ थ्रोइंग अप हिज वर्क, अपना काम छोड़ देने का, एंड रिटर्निंग टू हिज विलेज, और अपने गांव लौट जाने का। बट लेकिन द आइडिया वॉज अनबियरेबल, ये विचार असहनीय था। ही कुडंट लिव अवे, वो दूर नहीं रह सकता था, फ्रॉम हिज प्लांट्स, अपने पौधों से। फॉर्च्यून, भाग्य ने, हाउएवर, किंतु भाग्य ने, सून, जल्दी ही, फेवर्ड हिम, उसका पक्ष लिया, भाग्य जल्दी ही उस पर मेहरबान हो गया। द टीनेंट्स लेफ्ट, किराएदार चले गए। द हाउस वॉज लॉक्ड, घर में ताला लगा रहा, फॉर अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों तक। अकेजनली, कभी कभी, वन ऑफ द सन्स, बेटों में से कोई एक, ऑफ द लेट ओनर, यानी जो स्वामी मर गए थे, मालिक मर गए थे, मरे हुए मालिक का कोई एक बेटा, केम राउंड, आया करता था, एंड इंस्पेक्टेड, और निरीक्षण किया करता था, द गार्डन, बगीचे का। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, इवन दिस सीज्ड, ये भी बंद हो गया। दे लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दी, द कीज, चाबियां, ऑफ द हाउस, घर की, विद वेलन, वेलन के पास। तो इस तरीके से वेलन ही उस पूरे मकान का मालिक बन गया, चाबियां भी उसके पास। तो जो ज्योतिषी था उसकी भविष्यवाणी सही साबित हो गई। अकेजनली, कभी कभी, अ प्रोस्पेक्टिव, एक होने वाला, टीनेंट, किराएदार, केम डाउन, आया करता, हैड द हाउस ओपनड, घर को खुलवाया करता, एंड वेंट अवे, और चला जाया करता, आफ्टर रिमार्किंग, ये कहकर, दैट, कि, इट वॉज इन रुइंस, ये तो खंडहर है। प्लास्टर वॉज फॉलिंग, पलस्तर गिर रहा था, ऑफ इन फ्लेक्स, यानी पलस्तर की जो छोटी छोटी परतें थीं वो गिर रही थीं। पेंट ऑन डोर्स, जो पेंट हो रहा था दरवाज़ों पर, एंड विंडोज़, और खिड़कियों पर, रिमेन्ड, बचा हुआ था, ओनली, केवल, इन अ फ्यू स्मॉल पैचेस, थोड़े से छोटे छोटे धब्बों के रूप में। एंड, और, वाइट आंट्स, दीमक, वर ईटिंग, खा रही थीं, अवे ऑल द कवर्ड्स, सारी अलमारियों को, एंड शेल्व्स, और वही जो छोटी छोटी अलमारियाँ होती हैं, कवर्ड, शेल्व्स। अ ईयर लेटर, एक साल बाद, एनदर टीनेंट केम, एक और किराएदार आया, एंड देन एनदर, और एक और आया, एंड देन द थर्ड, और फिर तीसरा आया। नो वन रिमेन्ड, कोई नहीं रहा, फॉर मोर देन अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों से ज़्यादा तक। एंड देन, और तब, द हाउस एक्वायर्ड, उस घर को ने प्राप्त कर ली, द रेप्यूटेशन, यानी ऐसी नाम, रेप्यूटेशन नाम, ख्याति,
ऑफ बीइंग हॉन्टेड मतलब कि इसमें भूत रहते हैं, भुतहा घर है, तो ऐसी ख्याति उस मकान की हो गई। इवन द ओनर्स, मालिकों ने भी ड्रॉप्ड, बंद कर दिया, द प्रैक्टिस ऑफ कमिंग एंड सीइंग द हाउस। प्रैक्टिस मतलब कि आदत, ऑफ कमिंग आने की, एंड सीइंग और देखने की, द हाउस मकान को। तो अब मालिकों ने भी घर को आना और देखना बंद कर दिया। वेलन था वेरी नियरली, लगभग, द मास्टर, मालिक ऑफ द हाउस, घर का। नाउ अब, द कीज वर विद हिम, चाबियां उसके पास थीं। ही वॉज ऑल्सो ग्रोइंग ओल्ड, वो भी बूढ़ा हो रहा था। ऑल्दो, हालांकि, ही डिड हिज बेस्ट, वो अपना भरसक प्रयास करता था। ग्रास ग्रू, घास उगाया करती थी। ऑन द पाथ्स, रास्तों पर। वीड्स, खरपतवार। एंड क्रीपर्स, और बेलें। स्ट्रेंगल्ड, गला घोंट देती थीं। द फ्लावरिंग प्लांट्स, फूलों वाले पौधों का। इन द फ्रंट गार्डन, सामने के बगीचे में। द फ्रूट ट्रीज, फलों के पेड़। यील्डेड, यानी फसल देते थे। देयर लोड पंक्चुअली मीन्स यानी अनवरत, लगातार, समय पर। तो देयर लोड, अपना भार, यानी कि अपने फल। तो जो फल वाले पेड़ थे वो समय पर अपने फल देते थे, अपनी फसल देते थे। द ओनर्स, जो मालिक थे, लीज्ड आउट, उन्होंने लीज पर देना मतलब किराए पर देना, पट्टे पर देना, तो पट्टे पर दे दिया था। द होल ऑफ द फ्रूट गार्डन, सारा फलों का बगीचा। फॉर 3 years, 3 साल के लिए पट्टे पर दे दिया था। वेलन वॉज टू ओल्ड, वेलन बहुत बूढ़ा हो चुका था। हिज हट, उसकी कुटिया। वॉज लीकी, मतलब लीक करती थी, उसमें से पानी टपकता था, चूती थी। तो एंड ही हैड नो एनर्जी, और उसमें बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, मतलब कि ऊर्जा नहीं थी, ताकत नहीं थी। टू पुट अप, रखने की। न्यू थैच, थैच क्या होता है? छप्पर होता है, जो कुटिया होती है उसके ऊपर घास फूस का बना हुआ होता है, जो घास फूस की बनी हुई जो छत होती है उसको क्या बोलते हैं? थैच, छप्पर। तो उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो नया छप्पर अपनी कुटिया पर रख सके, जबकि वो जो छप्पर था वो लीक करता था, उसमें से पानी टपकता था। सो इसलिए ही शिफ्टेड, उसने शिफ्ट कर लिया, यानी बदल लिया। हिज रेजिडेंस, अपना निवास स्थान। टू द फ्रंट वरांडा, सामने के वरामदे में। ऑफ द हाउस, मकान के। इट वॉज अ डीप वरांडा, ये एक गहरा वरामदा था। रनिंग ऑन 3 sides, जो कि 3 ओर को जाता था। पेव्ड विद चेकर्ड मार्बल, वो पेव्ड यानी कि जिसका फर्श था चेकर्ड मार्बल का, जो चौखाने वाली संगमरमर होती है। द ओल्ड मैन सॉ, यानी बूढ़े आदमी को दिखाई देता था। नो रीज़न, कोई कारण नहीं दिखाई देता था। वाई ही शुड नॉट लिव देयर, कि वो वहाँ क्यों ना रहे। ही हैड एज गुड अ राइट, उसका इतना ही हक था, उसका इतना ही अधिकार था। एज द बैट्स एंड द रैट्स, जितना के चमगादड़ों का और चूहों का था। तो उस घर में अब चमगादड़ें रहती थीं, चूहे रहते थे, तो उनका जितना अधिकार था इस घर में रहने का, उतना ही वेलन का भी था। When, जब, द मूड सीज्ड हिम यानी उसके दिमाग में आता था, उसके मन में आता था। अबाउट वंस अ ईयर, लगभग साल में एक बार। ही ओपनड, वो खोलता था। द हाउस, घर को। एंड हैड द फ्लोर स्वेप्ड, और साफ करता था फर्श को। एंड स्क्रब्ड, और स्क्रब करता था, रगड़ता था या पोंछा लगाता था। बट लेकिन ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ही गेव अप, उसने छोड़ दिया। दिस प्रैक्टिस, इस आदत को। ही वॉज टू ओल्ड, वो बहुत बूढ़ा था।
टू बॉदर अबाउट दीज थिंग्स, इन चीज़ों के बारे में सोचने के लिए। ईयर्स एंड ईयर्स, सालों और सालों, साल दर साल पास्ट गुजर गए, विदाउट एनी चेंज, बिना किसी परिवर्तन के। इट केम टू बी नोन, ये जाना जाने लगा, एज द गोस्ट हाउस, भूतों का घर। एंड पीपल अवॉइडेड इट, और लोग इससे बचने लगे। वेलन फाउंड, वेलन ने पाया, नथिंग, कुछ भी नहीं, टू ग्रम्बल, शिकायत करने लायक, अबाउट इन दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। स्टेट मीन्स परिस्थिति, ऑफ अफेयर्स, मामलों की। यानी ये जो मामला था कि लोग इस घर को भुतहा कहते थे, इससे बचकर रहते थे, तो इस परिस्थिति के प्रति वेलन को कोई शिकायत नहीं थी। ग्रम्बल में शिकायत करना। इट सूटेड हिम, सूटेड मतलब लायक था, ये तो उसके लिए उपयुक्त था, एक्सीलेंटली, बहुत ज़्यादा, यानी लोग नहीं आते थे इधर, तो ये तो उसके लिए और ज़्यादा अच्छा था। वंस अ क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब 3 महीने में एक बार, यानी साल के जब 4 भाग करते हैं तो वो 3 महीने होते हैं, तो 3 महीने में एक बार को बोलते हैं क्वार्टर। कोई मैगजीन अगर 3 महीने बाद निकलती है, यानी साल में 4 बार निकलती है, तो हम उसको क्वार्टरली बोलते हैं। साल में 2 बार निकलती है तो हम उसको हाफ ईयरली बोलते हैं, और अगर साल में एक बार निकलती है तो एनुअल कहलाता है, ईयरली कहलाता है। तो वंस अ क्वार्टर यानी 3 महीने में एक बार, ही सेंट, वो भेजता था, हिज सन, अपने बेटे को, टू द ओल्ड फैमिली, पुराने परिवार के पास, इन द टाउन, शहर में, टू फैच, लाने के लिए, हिज वेजेस, उसकी मजदूरी यानी तनख्वाह। देयर वॉज नो रीज़न, कोई कारण नहीं था, वाई, जिसकी वजह से, दिस शुड नॉट हैव गॉन ऑन, ये नहीं चलते रहना चाहिए, इनडेफिनिटली यानी अनवरत, लगातार, हमेशा के लिए। बट, लेकिन, वन डे, एक दिन, अ कार, एक कार, साउंडेड इट्स हॉर्न, ने अपना हॉर्न बजाया, एंग्रीली, गुस्से से, एट द गेट, दरवाजे पर। वेलन हॉबल्ड अप, वेलन हॉबल्ड अप मतलब लंगड़ाते हुए, लड़खड़ाते हुए या लंगड़ाते हुए चला, विद द कीज, चाबियां लेकर। हैव यू द कीज, तुम्हारे पास चाबियां हैं? ओपन द गेट, दरवाजा खोलो। कमांडेड समवन इन द कार, यानी कमांडेड, आज्ञा दी, समवन, किसी ने, इन द कार, कार में से। देयर इज अ स्मॉल साइड गेट, एक छोटा सा साइड में दरवाजा है तो, सैड वेलन, वेलन ने कहा, मीकली, डरते हुए। ओपन द बिग गेट, बड़ा दरवाजा खोलो, फॉर द कार, कार के लिए। वेलन हैड टू फैच, वेलन को लाना पड़ा, अ स्पेड, एक फावड़ा, एंड क्लियर, और साफ करना पड़ा, द वेजिटेशन, खरपतवार को, विच ब्लॉक्ड, जिसने रोक दिया था, द एंट्रेंस, जो प्रवेश द्वार था, यानी वो कभी खुलता ही नहीं था, प्रवेश द्वार जो मेन एंट्रेंस बड़ा गेट था वो खुलता ही नहीं था, तो वहाँ पे खरपतवार उगाया था और उसने ब्लॉक कर दिया था, चोक कर दिया था, उसको रोक दिया था, तो उसको फावड़ा लाना पड़ा, फिर साफ करना पड़ा। द गेट्स ओपन्ड, दरवाजा खुला, गेट खुला, ऑन रस्टी हिंजेस, रस्टी यानी कि जंग लगे हुए, हिंजेस कब्जे होते हैं जिन पर दरवाजा टिका होता है, तो जंग लगे हुए कब्जों पर खुला। क्रीकिंग एंड ग्रोनिंग, तो जब कोई पुराना दरवाज़ा खुलता है तो बड़ी आवाज़ करता है, क्रीकिंग, ची ची आवाज़ करता है, ग्रोनिंग, कराहते हुए, तो जैसे बड़ा उसे कष्ट दिया जा रहा हो, तो चें चें करते हुए वो दरवाज़ा खुला। दे थ्रू ओपन, उन्होंने खोल दिए, ऑल द डोर्स, सारे दरवाजे, एंड विंडोज़, और खिड़कियाँ, वेंट थ्रू द हाउस, यानी पूरे घर में घूमे, कीनली यानी सूक्ष्मता से, बारीकी से, एग्जामिनर, निरीक्षण करते हुए, एवरी पोर्शन, हर भाग को, एंड रिमार्क्ड, और बोले,
डिड यू नोटिस, क्या तुमने देखा, द क्रैक, दरार, ऑन द डोम, गुंबद में, द वॉल्स टू आर क्रैक्ड, दीवारें भी दरक रही हैं, दीवारों में भी दरार हैं, देयर इज नो अदर वे, और कोई तरीका नहीं है, इफ वी पुल डाउन, अगर हम गिरा दें, द ओल्ड रैम शैकल मीन्स खंडहर, इस पुराने खंडहर को, तो क्या होगा, केयरफुली यानी कि थोड़ी सजगता से, वी मे स्टिल बी एबल, तो हम समर्थ होंगे, टू यूज़, उपयोग करने में, सम ऑफ द मटेरियल्स, कुछ सामान को, यानी जब इसको गिराएं तो थोड़ा केयरफुली सजगता से गिराएं, तो इसका जो सामान है वो मटेरियल है वो प्रयोग हो जाएगा फिर से। दो, हालांकि आई एम नॉट एट ऑल सर्टेन, मुझे पूरा भरोसा नहीं है, दैट के द वुडन पोर्शंस, जो लकड़ी का सामान है, आर नॉट हॉलो इनसाइड, अंदर से खोखला नहीं होगा, क्योंकि जो दीमक है वो अंदर अंदर खाती रहती है तो खोखला कर देती है, हॉलो कर देती है लकड़ी के सामान को, तो वो अंदर से खोखला होगा। हेवन अलोन नोज, केवल हेवन ही जानता है या केवल ईश्वर ही जानता है, वॉट मैडनेस, कौन सा पागलपन, इज रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार है, फॉर पीपल, लोगों के लिए, बिल्डिंग हाउसेस लाइक दिस, कि वो ऐसे घर बनाते हैं, इतने बड़े घर बनाते हैं, पता नहीं क्या पागल लोग हैं। तो जो आया है व्यक्ति, उसको लग रहा है कि किस पागल ने इतना बड़ा घर बनाया है। जब आप इस स्टोरी की क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखेंगे तो ये चीज़ दिखाएंगे कि हाउ द टाइम इज़ चेंजिंग, कि बड़ा घर बनाना पागलपन है, बनाने वाले व्यक्ति ने कितने अरमानों से वो घर बनाया होगा, तो लेकिन बदलते हुए समय के साथ वो आदमी पागल साबित हो रहा है कि भाई इतना बड़ा घर बनाया उसने। दे वेंट राउंड द गार्डन, वो बगीचे में गए, एंड सैड, और बोले, वी हैव टू क्लियर, हमें साफ करना पड़ेगा, एवरी बिट, पूरा एक एक टुकड़ा, ऑफ दिस जंगल, इस जंगल का, यानी बगीचे को वो जंगल बोल रहे हैं कि इसका हर छोटे से छोटा भाग हमको साफ करना पड़ेगा। ऑल दिस विल हैव टू गो, इस सब को जाना होगा, ये सब समाप्त करना होगा। सम माइटी पर्सन, कोई ताकतवर जो आदमी था, लुक्ड वेलन अप एंड डाउन, उसने वेलन को ऊपर से नीचे तक देखा, एंड सैड, और बोला, यू आर द गार्डनर, तुम माली हो, आई सपोज, मुझे लगता है, वी हैव नॉट मच यूज, हमें कोई उपयोग नहीं है, हमें कोई काम नहीं है, फॉर अ गार्डनर नाउ, अब माली का हमारे लिए कोई काम नहीं है। ऑल द ट्रीज, सारे पेड़, एक्सेप्ट, सिवाय, हाफ अ डजन, आधा दर्जन, यानी कि 5-6 पेड़, दर्जन में 12 होते हैं तो हाफ अ डजन 6 पेड़ हो गए, सिवाय 6 पेड़ों के, ऑन द बाउंड्री ऑफ द प्रॉपर्टी, इस संपत्ति के बाउंड्री पर यानी किनारे पर 6 पेड़ों के अलावा, विल हैव टू गो, सबको जाना पड़ेगा, यानी सारे पेड़ों को समाप्त करना पड़ेगा। वी कांट अफोर्ड, हम नहीं कर सकते, टू वेस्ट स्पेस, वेस्ट मीन्स बर्बाद करना, स्पेस जगह, तो हम जगह को बर्बाद नहीं कर सकते, यानी कि पेड़ लगाना इनके लिए जगह की बर्बादी है। और आप देखते होंगे कि जो आजकल बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बन रही हैं उनमें पेड़ तो दिखाई नहीं देते, हर जगह कंक्रीट के महल खड़े हैं, पेड़ पौधे तो दिखते ही नहीं, तो हम जगह को बर्बाद नहीं कर सकते। दिस फ्लावर गार्डन, ये जो फूलों का बगीचा है, इट इज़ ओल्ड फैशन, ये पुराने जमाने का है, एंड क्रूड, और भद्दा है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, और इसके अलावा, द फ्रंट पोर्शन, सामने का भाग, ऑफ द साइट, इस जगह का, इज टू वैल्यूएबल, बहुत कीमती है, टू बी वेस्टेड, कि इसको वेस्ट नहीं किया जा सकता, यानी ये जो फूलों का बगीचा लगा हुआ है ये इतना कीमती है कि इसको भाई फूलों में वेस्ट नहीं कर सकते, करोड़ों की ज़मीन है ये तो। अ वीक लेटर, एक हफ्ते बाद, वन ऑफ द सन्स, यानी एक बेटा, ऑफ हिज ओल्ड मास्टर्स, उसके पुराने मालिक का, केम, आया, एंड टोल्ड, और
बताया वेलन को, एक बेटा आया और उसके पुराने मालिक का, उसने वेलन को बताया, यू विल हैव टू गो बैक, तुम्हें वापस जाना होगा, टू योर विलेज, अपने गांव। ओल्ड फेलो, बूढ़े आदमी यानी बाबा, तुम्हें अब अपने गांव वापस जाना होगा। दिस हाउस इज सोल्ड, ये मकान बेच दिया गया है, टू अ कंपनी, एक कंपनी को। दे आर नॉट गोइंग टू हैव अ गार्डन, वो लोग बगीचा रखने वाले नहीं हैं। दे आर कटिंग डाउन, वो काट देंगे, वो काटने वाले हैं, इवन द फ्रूट ट्रीज, फलदार पेड़ों को भी। दे आर ऑफरिंग, वो ऑफर कर रहे हैं, दे रहे हैं, कंपेंसेशन, क्षतिपूर्ति, टू द लीज होल्डर, यानी पट्टेदार को। तो पट्टेदार को उठे हुए थे, जो फल वाले पेड़ थे वो सारे पट्टेदार ने ले रखे थे, तो उसको वो क्या करेंगे, क्षतिपूर्ति देंगे, कंपनसेशन देंगे। दे आर वाइपिंग आउट, वो खत्म कर रहे हैं, द गार्डन, बगीचे को, एंड पुलिंग डाउन, और गिरा रहे हैं, इवन द बिल्डिंग, इमारत को भी। दे आर गोइंग टू बिल्ड, वो बनाने वाले हैं, स्मॉल हाउसेस, छोटे छोटे घर, बाय द स्कोर, यानी बीसियों, विदाउट लीविंग, बिना छोड़े, स्पेस, जगह, इवन फॉर अ ब्लेड ऑफ ग्रास, घास के एक तिनके के लिए भी। तो आजकल यही बन रहा है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही हैं, एक के ऊपर एक, जैसे कबूतर खानों में रहते हैं, कबूतरों के दड़वे होते हैं ना, जो पोल्ट्री वाले कबूतर पालते हैं या मुर्गियां पालते हैं, वैसे ही आजकल इंसान भी दड़वों में रहते हैं, एक के ऊपर एक बिल्डिंग बनती चली जाती हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे मकान वो यहाँ पर बनाने वाले हैं, और घास के एक तिनके के लिए भी वो जगह नहीं ख़त्म छोड़ने वाले। तो ये आप लिखेंगे क्रिटिकल एप्रिसिएशन में कि देखिए कहाँ एक आदमी ने बाग बगीचे लगवाए, इतना बड़ा घर अपने लिए बनवाया, और कहाँ वो उस सब को उजाड़ कर बीसियों घर बना रहे हैं छोटे छोटे, और घास का एक तिनका भी नहीं छोड़ना चाहते वहाँ पर। देयर वॉज मच बसल एंड एक्टिविटी, यानी बहुत, बसल मीन्स शोर शराबा, एक्टिविटी क्रियाकलाप, बहुत उथल पुथल हुई, बहुत क्रियाकलाप हुआ, शोर शराबा हुआ। मच कमिंग एंड गोइंग, बहुत आवाजाही हुई। एंड वेलन रिटायर्ड, और वेलन चला गया, टू हिज ओल्ड हट, अपनी पुरानी झोंपड़ी में। व्हेन ही फेल्ट टायर्ड, जब वो उसने थकान महसूस की, ही ले डाउन, वो लेट गया, एंड स्लेप्ट, और सो गया। एट अदर टाइम्स, दूसरे दिनों में, ही वेंट राउंड द गार्डन, वो बगीचे में जाया करता था, एंड स्टूड गेजिंग एट हिज प्लांट्स, और खड़े होकर गेजिंग, निहारता था, एट हिज प्लांट्स, अपने पौधों को। ही वॉज गिवन अ फोर्टनाइट्स नोटिस, ही वॉज गिवन, उसको दिया गया था, अ फोर्टनाइट्स, एक पखवाड़े का नोटिस, कि भाई एक पखवाड़े में तुम ये खाली करो। एवरी मोमेंट, हर पल, ऑफ इट, इसका, सीम्ड, प्रतीत होता था, टू हिम, उसको, प्रेशस, कीमती, एक पखवाड़े का एक एक पल उसको कीमती लग रहा था। ही वुड हैव स्टेड, वो वहाँ पर ठहरता, टिल द लास्ट सेकेंड, अंतिम सेकेंड तक, विद हिज प्लांट्स, अपने पौधों के साथ। बट फॉर द साउंड, अगर, बट फॉर का मतलब यहाँ पर अगर ना आती आवाज़, ऑफ एन एक्स, एक कुल्हाड़ी की, ये इस कहानी का टाइटल है। एक कुल्हाड़ी की आवाज़ अगर ना आती, विच स्टर्ड हिम, जिसने उसको जगा दिया, आउट ऑफ हिज आफ्टरनून नैप, उसकी दोपहर की झपकी से। 2 days आफ्टर, 2 ही दिन बाद, आफ्टर ही वॉज गिवन नोटिस, जब उसको नोटिस दिया गया था, उसको एक पखवाड़े का नोटिस दिया गया था कि भाई एक पखवाड़े में ये तुम खाली करो। लेकिन नोटिस के 2 ही दिन बाद कुल्हाड़ी की एक आवाज़ ने उसको जगा दिया। द डल नॉइज, उबाऊ शोर, ऑफ अ ब्लेड, ब्लेड धार होती है, एक धार का यानी कुल्हाड़ी का, मीटिंग, जो कि टकरा रही थी, अ टफ सरफेस, एक कठोर सतह से, रीच्ड हिज ईयर्स, वो
आवाज शोर उसके कानों तक पहुंचा। ही गॉट अप, वो जग गया, एंड रश्ड आउट, और बाहर की ओर दौड़ा। ही सॉ, उसने देखे, 4 men, 4 आदमी, हैकिंग, काटते हुए, द मैसिव ट्रंक, विशाल तने को, ऑफ द ओल्ड मार्गोसा ट्री, पुराने नीम के पेड़ के। ही लेट आउट अ स्क्रीम, वो जोर से चिल्लाया, स्टॉप दैट, रोको उसको। ही टुक हिज स्टाफ, उसने अपनी लाठी ली, एंड रश्ड एट दोज हु वर हैकिंग, और उनकी तरफ दे मारी जो वो काट रहे थे। दे ईजीली अवॉइडेड, वो आसानी से बच गए, द ब्लो, उस वार से, ही एम्ड, जो उसने निशाना लगाया था। वॉट इज द मैटर, क्या बात है, दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा। वेलन वेप्ट, वेलन रो दिया। दिस इज माई चाइल्ड, ये मेरा बच्चा है। आई प्लांटेड इट, मैंने इसको रोपा था, मैंने इसको लगाया था। आई सॉ इट ग्रो, मैंने इसको बढ़ते हुए देखा है। आई लव्ड इट, मैंने इसको प्यार किया है। डोंट कट इट डाउन, इसको मत काटो। बट इट इज़ द कंपनीज ऑर्डर्स, लेकिन ये तो कंपनी की आज्ञा है। वॉट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं। वी शैल बी डिसमिस्ड, हमको डिसमिस कर दिया जाएगा, काम से हटा दिया जाएगा। इफ़ वी डोंट ओबे, अगर हम आज्ञा नहीं मानेंगे। एंड समवन एल्स विल डू इट, और कोई दूसरा आदमी इसको आकर करेगा। यानी हम अगर नहीं काटेंगे इसको तो हमें हटा दिया जाएगा, और हमारी जगह कोई दूसरा आदमी आकर इसको काटेगा। वेलन स्टूड थिंकिंग, वेलन खड़े खड़े सोचने लगा। फॉर अ वाइल, एक पल के लिए, एंड सैड, और बोला, विल यू एट लीस्ट डू मी दिस गुड टर्न, क्या तुम एट लीस्ट कम से कम डू मी, मेरे लिए करोगे, दिस गुड टर्न, इतना एक अच्छा काम, एक छोटा काम, क्या तुम मेरे ऊपर एक एहसान करोगे। गिव मी अ लिटिल टाइम, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। आई विल बंडल अप माई क्लॉथ्स, मैं अपने कपड़े लत्ते बांधूंगा गठरी में, एंड गो अवे, और चला जाऊंगा। आफ्टर आई एम गॉन, जब मैं चला जाऊं, डू वॉट यू लाइक, जो तुम चाहो वो कर लेना। दे ले डाउन, उन्होंने रख दी, देयर एक्सेस, अपनी कुल्हाड़ियाँ, एंड वेटेड, और इंतज़ार करने लगे। प्रेजेंटली, इसी बीच, वेलन केम आउट, वेलन बाहर आया, ऑफ हिज हट, अपनी झोंपड़ी से, विद अ बंडल, एक गठरी के साथ, ऑन हिज हेड, अपने सिर पर रखकर। ही लुक्ड, उसने देखा, एट द ट्री कटर्स, पेड़ काटने वालों को, एंड सेड, और बोला, यू आर वेरी काइंड, आप बहुत दयालु हो, टू एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी के प्रति तुमने बड़ी दया दिखाई। यू आर वेरी काइंड टू वेट, तुम बड़े दयालु हो कि तुमने इंतज़ार किया। ही लुक्ड एट, उसने देखा, द मार्गोसा, नीम के पेड़ को, एंड वाइप्ड हिज आइज, और उसने अपनी आंखें पोंछी। ब्रदर्स, भाइयों, डोंट स्टार्ट कटिंग, काटना शुरू मत करना, टिल आई एम रियली गॉन फार फार अवे, जब तक कि मैं वास्तव में दूर और दूर ना चला जाऊं। द ट्री कटर्स स्क्वेटेड ऑन द ग्राउंड, पेड़ काटने वाले, स्क्वेटेड मतलब कि उकड़ू बैठ गए, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, एंड वॉच्ड, और देखने लगे, द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी को, गो, जाते हुए। नियरली, लगभग, हाफ एन आवर लेटर, आधा घंटा बाद, हिज वॉइस केम, उसकी आवाज़ आई, फ्रॉम अ डिस्टेंस, थोड़ी दूर से, हाफ डिस्टिंक्टली, आधी धुंधली सी, डोंट कट यट, अभी मत काटना, आई एम स्टिल विद इन हियरिंग, मैं अभी भी सुनने की जद में हूँ। प्लीज़ वेट, कृपया थोड़ा इंतज़ार करना, टिल आई एम गॉन, जब तक कि मैं ना चला जाऊँ, फार्दर, दूर और दूर। और ये कहानी यहाँ पर समाप्त हुई।
धन्यवाद। नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे आर के नारायण की कहानी द एक्स। एक्स कुल्हाड़ी होती है, तो एक कुल्हाड़ी काटने का काम करती है और इस कहानी में भी एक कुल्हाड़ी ने काटने का काम किया। आप देखेंगे कि क्या क्या काट डाला उस हालांकि इस कहानी में कुल्हाड़ी एक पेड़ को ही काटती है, लेकिन जो पेड़ है वो सिर्फ एक पेड़ नहीं है जिसने वो पेड़ लगाया है, वो उस लगाने वाले के लिए सिर्फ पेड़ नहीं होता बल्कि उससे कुछ ज़्यादा होता है। वो एक बच्चे की तरह होता है, उसके लिए कैसा उसको अनुभव होता है आप ये खुद भी देखेंगे। बड़ी मार्मिक कहानी है। चलिए शुरू करते हैं।